Good morning students. How are you? Fine. In last video we have done about chemical effects of current. उसमें मैंने आपको कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में बताया था कि कंडक्टर्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट दैट आर कॉल्ड एज कंडक्टर, और इंसुलेटर आपके क्या होते हैं दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टर, और दैट इज का इंसुलेटर। और मैंने आपको कंडक्टर में बताया था कि ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इंसुलेटर में बताया था कि जैसे आपका वुड है, ड्राई वुड, प्लास्टिक, रबर, दे ऑल आर द बैड कंडक्टर और यू में से इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, और मैंने बताया था ओनली वन नॉन मेटल दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज बैड कंडक्टर, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया था कंडक्टर, इंसुलेटर। इसके बाद हमारा टॉपिक था डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? तो इसमें हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए थे। एक्सपेरिमेंट विद विनेगर, लेमन, केरोसिन ऑयल, मिल्क, हनी। तो इन सब से हमने एक्सपेरिमेंट किए थे और देखा था कि मेनली लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कुछ लिक्विड्स नहीं करते, जैसे वेजिटेबल्स ऑयल है, केरोसिन ऑयल है, हनी है, ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। और मैंने आपको बताया था कि लिक्विड्स के लिए हम कभी भी इंसुलेटर वर्ड यूज़ नहीं करते। हम क्या यूज़ करते हैं? गुड कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर का यूज़ हम नहीं करते। हम गुड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ कंडीशंस में ऑल द लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कुछ एक कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम डिस्टिल वाटर यानी कि प्योर वाटर को अगर हम लें तो इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करता, प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा सोल्ट या थोड़ा सा इसमें ये आपका कोई भी इम्प्योरिटीज, मिनरल्स, ये अगर हम ऐड कर दें तो इट विल बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक तरह से कंडीशन होगी ना कि प्योर वाटर तो बैड कंडक्टर है, लेकिन अगर हम उसमें थोड़ा सॉल्ट या कुछ ये एसिड वगैरह ऐड कर दें तो इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसलिए हम उनके लिए गुड कंडक्टर, ये कंडक्टर और इंसुलेटर ना यूज़ करके क्या यूज़ करते हैं? गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तक समझ आया बच्चों? इसके बाद हमने विनेगर से, टेस्टर से, मतलब काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे कि वेदर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। इसके अलावा मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट के मेनली 3 इफेक्ट होते हैं: हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिक, ये आपका है केमिकल इफेक्ट। हीटिंग में जैसे मैंने आपको बताया था प्रेस है, ओवन है, माइक्रोवेव है, गीजर है, दे ऑल शो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और मैग्नेटिक इफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि हम कहीं भी कोई सर्किट बना रहे हैं और उसमें एक कंपास रख देते हैं, तो जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो मैग्नेटिक नीडल जो है आपकी डिफ्लेक्ट करेगी। क्यों करेगी? ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। उसमें जैसे एक तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट में, मतलब करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। और मैंने इसको बताया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट हम मेनली किस में यूज़ करते हैं? डोरवेल में। जो आपकी डोरवेल होती है, इट इज़ बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। इसके बाद केमिकल इफेक्ट में मैंने एक तो कंडक्शन का ही बताया था आपको, मैं एक्सप्लेन कर चुकी। अब है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, हम पहले एक एक्टिविटी करेंगे। ये आपकी मेनली एक्टिविटी है 14.6। ये एक्टिविटी हम कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया? हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, जस्ट हमने 2 कार्बन रोड, ये देखो, ये आपकी है दीज आर योर कार्बन रोड, और इसके ऊपर देखो एक मेटेलिक कैप। आप कार्बन की बजाय एल्यूमिनियम रोड भी ले सकते हैं। ये देखो एक कार्बन रोड है और इसके ऊपर क्या है? आपकी मेटेलिक कैप। तो मेटल की जो कैप रखी हुई है, ठीक है, वी विल टेक 2 मेटल रोड फ्रॉम 2 डिस्कॉर्डेड सेल। अब आप कहोगे हमें कार्बन रोड कहाँ से मिलेगी? जैसे आपके सेल होते हैं घरों में, पेंसिल सेल या आपके रिमोट वगैरह के सेल है, घड़ी के सेल है, अगर वो खराब हो जाए तो उसमें से आप मेटल रोड निकाल सकते हैं। इसके बाद क्लीन देयर मेटल कैप, इस तरह से ही होती है इसकी मेटल कैप। इसको थोड़ा सा आप मेटल, ये सैंड पेपर से या किसी कॉटन वगैरह से आप क्लीन कर सकते हो।
ठीक है। अब जो कॉपर वायर है, अब मेटल कैप, ये जो कॉपर वायर है, ये इस पे आप कार्बन वायर को रैप कर दो, ठीक है, एंड जॉइन देम टू ए बैटरी। अब ये देखो, ये हमारी बैटरी है, दिस इज अवर पॉजिटिव टर्मिनल और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल। इन दोनों को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, एक ये देखो ये हमारी वायर है, ठीक है, और इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया है, एक बैटरी से। यहाँ तो क्लियर हुआ, कुछ नहीं किया हमने, मेटल ये दो कार्बन रोड ली है, उसके मतलब जो मेटेलिक कैप है उसके साथ हमने वायर अटैच की है, और वायर अटैच करने के बाद हमने किससे जोड़ा है इसको, एक बैटरी से, ठीक है। और इसको हम कहते हैं टू इलेक्ट्रोड्स, दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड्स। तो इनको हम बोलेंगे टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब इसके बाद प्योर रग कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास, ये देखो, ये मैंने इसको इसलिए थोड़ा डार्क किया ताकि आपको समझ आए। ये हमने क्या किया है, वाटर लिया है। अब यू नो वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसको ज़्यादा कंडक्टर बनाने के लिए हमने क्या डाला इसमें, थोड़ा सा सोल्ट हमने इसमें ऐड कर दिया ताकि इसमें इट विल बिकम अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये जो मेटल कैप है इट शुड बी आउटसाइड द वाटर। देखो मैंने वाटर यही लेवल तक लिया ना, ताकि जो मेटल कैप है ये पानी के बाहर रहे। क्यों, क्योंकि कंडक्शन तो इसको मैंने यहीं से करना है, यहाँ से कंडक्शन करेगी, और इसके बाद हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद हम 2 या 3 मिनट वेट करेंगे, तो हम इलेक्ट्रोड को इसके बाद ऑब्जर्व करेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि गैस बबल्स नियर द इलेक्ट्रोड्स। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके पास आपके क्या आने शुरू हो जाएंगे, गैस बबल्स। क्यों, क्योंकि हमने मेनली क्या लिया, पानी। हाँ, इसका फार्मूला क्या होता है, H2O, और इसके बाद जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन, इनमें ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो इसको हम क्या कह सकते हैं, वाटर था, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो गया, तो इट विल कॉल्ड अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज हुआ ना, कि देखो वाटर था, इट विल ब्रेक इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये हमारा हुआ केमिकल चेंज, और इसको हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो बेटा, आपके इसमें बॉक्स में लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो अंडरलाइन कर लो। इन 1800 अ ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन, इसको भी बेटा अंडरलाइन करो, had shown that if electrodes were immersed in water and current is passed, मतलब क्या था कि हमने पानी लिया और उसको इलेक्ट्रोड में वो किया, तो कौन कौन से बबल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वर प्रोड्यूस। ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में मैंने नेगेटिव बनाया, तो इट विल कोलैक्ट एट द पॉजिटिव टर्मिनल, और हाइड्रोजन देखो ये आपका पॉजिटिव है, तो इट विल कोलैक्ट एट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो ये था हमारा केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब देखो ये लिखा है, द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉज केमिकल रिएक्शन। क्या होता है कि जब हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट बबल ऑफ गैस में बी फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड, ठीक है। डिपॉजिट ऑफ मेटल बी सीन ऑन द इलेक्ट्रोड। इसके बाद अगर हमें कैसे पता लगता है कि चेंज होता है, हम कह रहे हैं ना कि केमिकल चेंज, पहला तो उसका हमारा क्या है कि बबल्स बनते हैं, मीन्स कि गैस इज इवोल्व। केमिकल चेंज का पहले तो हमें ये से पता लगता है कि कोई बबल्स है, कोई भी गैस है उसके बबल्स होते हैं। दूसरा, चेंज इन कलर, जो हमारा सॉल्यूशन था उसके कलर में चेंज आ जाता है, जिससे कि हमें पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। और कई बार क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ स्मेल, कई बार स्मेल हमें आती है जिससे हमें पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यहाँ तो क्लियर हुआ बेटा, ये आपको कुछ नहीं था, पानी में से हमने जब इलेक्ट्रोड से हमने करंट पास किया तो केमिकल रिएक्शन हुआ, और वाटर है इट विल चेंज इनटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और इस गैस के बबल्स आपके अराइज हुए,
ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है 2 स्टूडेंट्स भुजो एंड पहेली। भुजो एंड पहेली ने क्या किया, मतलब भुजो ने सोचा कि क्या किसी फ्रूट या वेजिटेबल से भी करंट पास हो सकता है, तो उसके लिए उसने क्या लिया, पोटैटो। ठीक है, पोटैटो को उसने 2 हाफ्स में कट किया है। देखो ये है ना आपका, दिस इज योर पोटैटो। अब उसने उसको हाफ में कट किया, 2 मतलब इस तरह से उसने कट लगा दिया। ठीक है, एंड इंसर्टेड अ कॉपर वायर। ये देखो, ये उसने एक कॉपर वायर लगाई एंड इंसर्टेड अ कॉपर वायर टू द टेस्टर इनटू इट। अब इसके बाद क्या हुआ, उसी टाइम उसकी मदर ने उसे बुलाया, तो उसने जो कॉपर वायर है इसी में इंसर्ट कर दी। कुछ मतलब वो चला गया और 15-20 मिनट बाद आया, तो उसने देखा कुछ स्मॉल, ये उसने स्मॉल ग्रीनिश, ही नोटिस दैट देयर वर अ ग्रीनिश ब्लू स्पॉट ऑन द पोटैटो। अब यहाँ पे उसने, ये मैं इसको क्रॉस की फॉर्म में इसलिए बना रही हूँ ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको। उसने क्या देखा, ब्लू ग्रीनिश स्पॉट ऑन द पोटैटो। ठीक है, अराउंड द वायर वेयर देयर वर नो सच स्पॉट एंड अदर वायर। मतलब यहाँ पे तो उसने ये जो कॉपर वायर थी, यहाँ पे तो उसने ये स्पॉट देखे, लेकिन यहाँ पे उसको कोई भी स्पॉट नजर नहीं आया। ठीक है, तो क्यों, वो सरप्राइज था, ही वाज सरप्राइज विद दिस ऑब्जर्वेशन एंड अलोंग विद द पहेली रिपीटेड दिस एक्टिविटी मेनी टाइम। बार बार उसने इस एक्टिविटी को किया। ठीक है, ही फाउंड इट वाज ऑलवेज द वर्क कंडक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब ये जो वर्क थी ये आपकी क्या है, पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव से अटैच है ना, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, और विच हैज अ ग्रीनिश ब्लू स्पॉट अराउंड इट। ठीक है, दे लेफ्ट दैट दिस डिस्कवरी वाज वेरी यूजफुल बिकॉज इट कैन बी यूज फॉर आइडेंटिफाई द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल और बैटरी। अब इसने वो जो रिपोर्ट किया वो तो खैर आगे वो है। अब भुजो सेट आउट टेस्ट वेदर पोटैटो कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी और नो। अब भुजो ने क्या टेस्ट किया कि पोटैटो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है नहीं, क्या लगता है करता है। तो एक तरफ उसने क्या देखा, व्हेन ही फाउंड दैट वाज करंट प्रोड्यूस थ्रू केमिकल इफेक्ट ऑफ पोटैटो। मतलब जो ये पोटैटो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा था, तभी उसमें क्या आया, केमिकल इफेक्ट। मतलब ये जो ब्लू स्पॉट्स है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े थे, तो इसी वजह से उसमें ब्लू ग्रीनिश स्पॉट नजर आए। तो ये था आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। टू हिम दिस वाज वेरी एक्साइटिंग फैक्ट। ठीक है, अब इसी तरह से उसने ये भी रियलाइज किया कि कैसे साइंटिस्ट वर्क करते हैं। ठीक है, अब ये मतलब केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में मैंने आपको मेनली एक्टिविटी 14.5 थी, और ये भी आपका ये भुजो ने एक अलग से एक्सपेरिमेंट किया था, ये भी आपकी क्या है 14.6। अब आपका सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक रहता है, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल ऑन अदर मटेरियल। अब इसमें क्या होता है, कोई भी सस्ती मेटल है उस पर अगर हम कॉस्टली मेटल की एक लेयर चढ़ा दें, तो एक तरह से वो होता है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मैंने आपको डेफिनेशन तो बता दिया है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम क्यों करते हैं, क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसका हार्मफुल इफेक्ट है, ये हार्मफुल यूजफुल इफेक्ट दोनों करवाऊंगी। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है किस किस मतलब क्या क्या चीज़ इसमें हम यूज़ करते हैं, वो हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी मैंने आपको इंडियानिका की फर्स्ट वर्कशीट ट्राई के लिए भेजी है, तो आप वो करना। ठीक है, इसके बाद आपका सोल्यूशन आएगा, और इस जैसे ही वीडियो आपके पास आती है तो यू हैव टू ट्राई वर्कशीट 2 ऑफ इंडियानिका। ठीक है बच्चों, तो ये बेटा आप सब कर लेना, और करने के बाद बेटा इसको लर्न भी करना है। ये नहीं कि सिर्फ करना सफिशिएंट है, यू हैव टू लर्न दिस कंटेंट आल्सो। ओके बच्चों, टेक केयर।